बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे के खिलाफ इंदौर के महिला थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाया और शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। आरोपी करण पूर्व में उज्जैन का युवक कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष रह चुका है। इंदौर के महिला पुलिस थाने की एक अधिकारी ने बताया है कि बड़नगर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर शुक्रवार शाम मामला दर्ज किया गया। अधिकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस से जुड़ी महिला नेता का आरोप है कि करण ने फरवरी में शादी का झांसा दिया, उसके बाद उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि विधायक के बेटे के खिलाफ महिला नेता के आरोपों की जांच की जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि आरोपी की तलाश भी लगातार जारी है। इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि अब जो पुलिस है वो जांच कर रही है। कांग्रेस के विधायक के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दरअसल जो महिला नेता है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है और उसका ये आरोप है कि जो विधायक के बेटे हैं शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं और लगातार शादी का झांसा देते रहे और उसके बाद उसके साथ आए दिन दुष्कर्म करते रहे और अब मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बेटे जो विधायक है उनके बेटे के ऊपर यह आरोप लगा है। बताते चले कि इंदौर के महिला थाने में दुष्कर्म की जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताते चले कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हैं मुरली मोरवाल के बेटे, जिनके खिलाफ ये इंदौर के महिला थाना में दुष्कर्म के केस दर्ज किए गए हैं। इन पे आरोप है कि इन्होंने एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया और उसके बाद शादी से मुकर गए। आरोपी आपको बताते चले कि पूर्व में भी जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर ब्रिजेश नंदन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक के बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगा है, ये तमाम जिस तरीके से बातें करते हैं और महिला सुरक्षाओं की दावे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से खुद ये मामला सामने आया है, तो सबसे पहले इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी देखिए, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा क्योंकि मैं लेट जुड़ा था थोड़ा सा। जी, अंशु अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत जी स्वागत है। जी आप जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आरोप लगे हैं इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कांग्रेस का तो चरित्र ही ऐसा है। आप नारायण दत्त तिवारी से लेकर और ये जो मुरली मोरवाल के जो साहबजादे हैं करण मोरवाल, यहां तक ले लीजिए, जी, ये युवतियों को झांसा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे करेंगे, तुम्हारा घर बसाएंगे, तुम्हें पत्नी बनाएंगे, अर्धांगिनी का दर्जा देंगे। लेकिन ये बलात्कार करने के बाद ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। पूरी नारी जाति का अपमान करती है कांग्रेस। और आपको मैं अभी बता दूं, जो राजस्थान में अभी हुआ था 15 मार्च को, एक नाबालिग 15 वर्ष की लड़की के साथ में कम से कम 20 लोगों ने बलात्कार किया था। जी। तो डॉक्टर ये ब्रिजेश कांग्रेस जी, का हम आपके चरित्र पास रहा दोबारा है। आएंगे। अंशु अवस्थी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आप विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब आपके खुद विधायक के बेटे ने ऐसा काम किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर आपको क्या लगता है कि हम क्या कहेंगे? अंशु जो जी। गलत है वो गलत है। जी अब दुर्भाग्य है, बीजेपी की हर जगह स्टार बन गई, डबल इंजन ट्रिपल इंजन। जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, अब ये कर रहे हैं। अब ये विपक्ष की भूमिका में है, आरोप पर आरोप लगा सरकार समझ रही है क्या? अपराधियों भी कैटेगरी होती, अपराधी तो अपराधी है, जी किसी पार्टी का हो, किसी जात का, किसी धर्म का हो। हाँ, जी हम जात नहीं देखते अपराधियों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। जी यदि वो ब्राह्मण है तो ठोक दो, गाड़ी एक्सीडेंट हो, दूसरी जाति का है वही बात करता रहे। तो भाजपा में दरअसल कुछ
कर नहीं पा रहे थे, जनता से जवाब मांग रही है। जी क्या आपने रोजगार को लेकर वादा किया, किसानों पे कर्जमाफी को लेकर वादा किया था, क्या हुआ उसका? अपराध नियंत्रण किया था, क्या हुआ उसका? तो अब जब हम इन बातों पर जवाब नहीं दे पा रहे तो ये इधर और उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता तो समझ चुकी है, सब जान रही। अंशु जी, इस पूरे मामले पर विधायक मुरली मोरवाल क्या बोलेंगे? की बात कर रहे हैं जी जिस पार्टी का प्रधानमंत्री अपनी को नहीं साथ करके उत्तर प्रदेश में 2:30 बजे रात को एक दलित बेटी को मेडिकल जलाया जा रहा है, आपको देखने नहीं दिया जा रहा है। अंशु जी, आपके पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जी, आपसे मेरा सवाल है कि इनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर, जाति और मजहब देखकर सिर्फ कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये इनका आरोप निराधार है और कांग्रेस जो है ना, आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति करती है। हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं करती, केवल भाषणबाजी करती है। अब अवस्थी जी ने कहा कि ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, दलित लड़की का सब वो जला दिया गया। अरे दादा, दलित लड़की का कांड तो समाजवादी ने किया था, तो खुल के सामने आ गया, पूरा समाजवादी का प्रोपेगेंडा था। और रही ब्राह्मण की बात, तो ब्राह्मण अगर अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जाति धर्म से सरकार ऊपर होती है, जाति धर्म मजहब सब संविधान के नीचे है। और समाजवादी पार्टी ने कौन से ब्राह्मणों का सम्मान किया था? कांग्रेस ने कौन से ब्राह्मणों का सम्मान किया था? एटा में एक ब्राह्मण परिवार को जूते की माला गले में डाल कर निकाला गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। जो अपराधी है उसे दंड मिलेगा, चाहे उसका एनकाउंटर हो या सलाखों के पीछे जाए। अपराधी की जो शरणगाह है ना, वो कांग्रेस है। अब तक शैलेंद्र सिंह खून के आंसू रोए 17 साल तक। जी, दोबारा आपके पास आएंगे, ब्रिजेश जी। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने उसे बचा के रखा हुआ था पंजाब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है जो उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश का है मुजरिम है, उत्तर प्रदेश को सौंपा जाए। ब्रिजेश जी, दोबारा आपके पास आएंगे। अंशु अवस्थी जी, जिस तरीके से इनका साफ तौर पर ब्रिजेश जी का कहना है कि पार्टी कोई जाति मजहब नहीं देखती, जो भी आरोपी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए, मैं पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ जी, जो भाजपा सरकार है वो जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। नहीं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अपराधी हैं सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता जब एक महिला के साथ अपराध ना होता हो, बलात्कार ना होता हो, हत्या अपराध जैसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। ये क्या जवाब देंगे उस पर? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये भाजपा के साथी इतना विद्वान है, अगर पढ़ना लिखना आता है तो एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर पढ़ लें। केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उनसे ही पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अपराध कहाँ हो रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये क्या बात करेंगे? ये जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है सर, वहां पे भी तो हो रहा है। जहाँ इनके साथी सहयोगी दल नीतीश कुमार का है बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये बर्बादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं। सिर्फ एक काम 4 साल में किया है बीजेपी सरकार ने, अपने अंशु जी, जिन पर बलात्कार और हत्या जैसे संकीर्ण मामले दर्ज हैं, अंशु जी, आप ही के संविधान पर यदि आस्था है तो न्यायालय में ट्रायल। अंशु जी, क्यों मुकदमे वापस ले रहे हैं? अंशु जी, आप ही के पार्टी के विधायक के ऊपर, आपके जो पार्टी के विधायक हैं उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आप दूसरी पार्टी को बोल रहे हैं। आपके पार्टी के जो विधायक है उनके बेटे के आरोप ऊपर खुद ही आरोप लगा है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है जी, जो भी अपराधी है, जो भी भ्रष्टाचारी है, उस पर बीजेपी क्या कार्रवाई करेंगे? सरकार किसी की भी है, वो हल्ला मत करिए। आप सिर्फ चैनलों पर बैठकर आपकी सरकार है, जनता ने आपको चुना है, गलत है, उसको उस पर कार्रवाई करिए। आप टीवी चैनल पर उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, अरे शर्म नहीं आती बीजेपी? आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपकी पार्टी क्या इस पर जवाब देगी? जीरो डिलीवरी, कोई भी काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़क पर है। आज मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस से घूम रहा, आप सुनिए सर, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश ना करें।
मुद्दे से आप भटकाने की कोशिश ना करें। जो बात ये है कि जो कांग्रेस के बेटे के ऊपर, कांग्रेस के विधायक के बेटे के ऊपर जो आरोप लगा है, इस पर पूछिए ना, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या कार्रवाई की, इनकी सरकार है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? हम तो विपक्ष में हैं। कार्रवाई तो उनको करनी है जो सत्ता में बैठे। आपके पार्टी के विधायक के, पूछिए क्या कार्रवाई की। आपके पार्टी के विधायक के ऊपर, जो विधायक के बेटे हैं उनके ऊपर लगा है। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जी। जिस तरीके से इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो विपक्षी पार्टी है उससे पूछा जाए कि क्या सजा दिया जाए। देखिए, विपक्षी पार्टी ये जो कह रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है अपने विधायक के ऊपर? क्या कार्रवाई की? सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस अपने आप को बड़ा दूध का धुला बताती है कि हम दूध के धुले हुए हैं, हमारी सरकार में कोई अपराध नहीं होता, कोई बलात्कार नहीं होता। अभी महोदय एनसीआरबी का उदाहरण ले रहे थे, कह रहे थे अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी की सरकार में 1,044 क्राइम उठा कर देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट को, मैंने पढ़ी हुई है, आपको पढ़ने की जरूरत है। अंशु जी इतना बौखलाइए मत। यहाँ पे पीएम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपके पार्टी की बात हो रही है। जी मैंने पार्टी अगर अपराधी पकड़ा जाएगा तो उसे सजा देगी। हो हल्ला मत करें, ये बताएं पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो। अंशु जी ब्रिजेश जी, अंशु जी, आप हर बार मुद्दे को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपके पार्टी के विधायक के ऊपर रेप का आरोप लगा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपके बताइए पहले सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो करेगी सरकार करेगी। कमाल है। आरोप आप किसी पर लगा सकते हैं, जब तक आरोप की पुष्टि नहीं हो रही है जी, तब तक आप कैसे किसी पर कार्रवाई कर देंगे? नहीं तो पहले तो उसका जो जिस युवती का बलात्कार हुआ है उससे आप उससे कहेंगे कि आप साबित करके दिखाओ कि बलात्कार कैसा हुआ। अरे शर्म करिए अवस्थी जी, थोड़ी सी शर्म करिए। आप उस युवती से कह रहे हैं कि बताओ बलात्कार कैसे हुआ, वो आपको बताएंगे बलात्कार कैसे हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के लीडर। वक्त की कमी है। आखिरी में आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहेंगे, वक्त की कमी है। अंशु अवस्थी जी, आखिरी बार आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पूरे मामले पर। आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? चलिए ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। तो जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि विपक्षी पर, जिस तरीके से विपक्ष में बैठकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है, जब खुद बीजेपी के विधायक के बेटे के ऊपर आरोप लगा है, तो जिस तरीके से आपको बताएं कांग्रेस इस मामले पर तिलमिला उठी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।